हेलो बच्चों, सबसे पहले आप कॉपी और कलम लेके बैठ जाइए और उसके बाद मैं जो भी नोट पॉइंट आपको लिखाऊंगा आप कृपया अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो की क्वालिटी 720 पे करके देखें ताकि आपको हर एक पॉइंट बेहतर दिखाई दे। आइए, हमने आपको पिछले क्लास में दहन क्या है उदाहरण से मैंने आपको समझा दिया था। दहन के 4 प्रकार होते हैं, स्वतः दहन, तीव्र दहन, मंद दहन और विस्फोट दहन। चारों का वर्णन भी कर दिया था। माचिस के बारे में बता दिया था कि माचिस की डिब्बी पर क्या लगा होता है और माचिस की तीली पर क्या लगा होता है। अब आइए उससे कुछ संबंधित ऑब्जेक्टिव देखेंगे और उसके बाद ज्वलन ताप देखेंगे और उसके बाद देखिए अग्निशामक यंत्र यानी आग बुझाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, अग्निशामक यंत्र। उसमें कौन सा गैस भरा होता है हम उसको देखेंगे। सबसे पहले देखिए माचिस जो हमने आपको दिखाया था, माचिस की डिब्बी पर क्या लगा होता है, लाल फास्फोरस का सल्फर लगा होता है। आपसे पूछेगा कि माचिस की डिब्बी पर क्या लगा होता है तो क्या कहिएगा, लाल फास्फोरस का सल्फर। अगर वही आपसे पूछ दे कि माचिस की तीलियों पर क्या लगा होता है तो क्या बताइएगा, माचिस की तीलियों पर अगर पूछा जाएगा तो आप बताइएगा कि पोटेशियम क्लोरेट नामक रसायन लगा होता है जिससे रगड़ने से आग पकड़ लेती है। लाल फास्फोरस स्वतः आग नहीं पकड़ती, उसे रगड़ने से आग पकड़ती है। लेकिन एक श्वेत फास्फोरस, क्या श्वेत फास्फोरस, जब हमने आपको स्वतः दहन पढ़ाया था उसी समय बताया था कि श्वेत फास्फोरस क्या होता था, श्वेत फास्फोरस हवा के संपर्क में आते ही, श्वेत फास्फोरस जो है हवा के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है। तो आपको आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा तत्व है जो हवा के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है, तो आप क्या कहिएगा कि श्वेत फास्फोरस जो कि हवा के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि माचिस की डिब्बी पर लाल फास्फोरस का सल्फर लगा होता है। अब माचिस की तीलियों पर क्या लगा होता है तो पोटेशियम क्लोराइड लगा होता है। अब उसके बाद आता है कि ज्वलन ताप। ज्वलन ताप किसे कहते हैं, देखिए ज्वलन ताप वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ पहुंचने के बाद वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ पहुंचने के बाद जलना शुरू कर देता है, जलना शुरू करता है उसे हम क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। यह जो माचिस है ना, माचिस जो आजकल देखते हैं, उस माचिस बनाने का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, मतलब कि सर्वप्रथम पहली बार किसने बनाया था, तो पहली बार 1680 ईस्वी में रॉबर्ट बॉयल नामक वैज्ञानिक ने माचिस का आविष्कार किया था। तो आइए इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव भी है कुछ सब्जेक्टिव भी है, उसको हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले है कि माचिस की तीलियों पर क्या लगा होता है, तो माचिस की तीलियों पर क्या लगा होता है, पोटेशियम क्लोराइड नामक रसायन लगा होता है। क्या लगा होता है, पोटेशियम क्लोराइड नामक रसायन लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माचिस की डिब्बी पर क्या लगा होता है, माचिस की डिब्बी पर क्या लगा होता है, तो लाल फास्फोरस का सल्फर लगा होता है। यह आप लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए माचिस बनाने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था, तो रॉबर्ट बॉयल नामक वैज्ञानिक ने कब किया था, 1680 ईस्वी में किया था। अब आइए, अब आपसे पूछेगा ज्वलन ताप किसे कहते हैं, क्या पूछेगा, ज्वलन ताप किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ज्वलन ताप कहते हैं। ज्वलन ताप समझ गए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दहन के लिए क्या क्या आवश्यक है। दहन दहन का मतलब क्या होता है, जलना, मतलब कि जलने के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो जलने के लिए सबसे पहले तो ज्वलनशील पदार्थ होगा, कोई जलने वाली वस्तु लाइएगा तभी तो जलेगा। आप क्या पता पत्थर ले आए तो पत्थर में तो आग नहीं लगेगा, तो जलने वाली कोई वस्तु लेके आइएगा। और नेक्स्ट देखिए क्या है, पहले तो है ज्वलनशील पदार्थ का होना आवश्यक है, ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए। और उसके बाद ज्वलन ताप का भी होना चाहिए, ज्वलन ताप तक पहुंचने चाहिए। मतलब मान लीजिए कोई भींगा हुआ वस्तु है तो उसमें आग नहीं पकड़ेगा, कोई गर्म वस्तु है उसमें ज्वलन ताप रहेगा तभी तो उसमें आग लगेगा। दूसरा बात क्या हुआ कि ज्वलन ताप तक पहुंचना चाहिए, ज्वलन ताप तक पहुंचना चाहिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो वायु यानी हवा का होना आवश्यक है। बिना ऑक्सीजन के आप ना किसी भी वस्तु को नहीं जला सकते हो, बिना हवा के। जब तक हवा नहीं रहेगा तब तक वो वस्तु नहीं जलेगा। तो कोई वस्तु जल रहा है, अगर हम हवा के संपर्क को तोड़ देते हैं, हवा के संपर्क को तोड़ देते हैं तो क्या होता है, वह वस्तु आग जिसमें पकड़ा है वो आग बंद हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि हवा का जो मतलब हवा होगा तभी कोई वस्तु जलेगा, अन्यथा नहीं जलेगा। अब यह बात समझ गए। अब आइए नेक्स्ट समझते हैं कि आग पर नियंत्रण कैसे पाएं। मतलब मान लीजिए कि आपके घर में आग लग चुका है तो उसके ऊपर नियंत्रण कैसे पाएंगे, तो नियंत्रण पाने कई उपाय हैं। या तो आप फायर ब्रिगेड को बुलाइए, पानी से पानी दीजिए, उस पर बुझ जाएगा। या फिर आपके पास अग्निशामक यंत्र है, अग्निशामक यंत्र है तो उससे आप बुझा सकते हैं। फिर मैं अभी अग्निशामक यंत्र के बारे में बताऊंगा। अभी पहले इसके देखते हैं कि आग पर नियंत्रण कैसे पाएंगे। सबसे पहला क्या है, आग पर नियंत्रण पाने के लिए निम्न कार्य करेंगे। सबसे पहले जो अत्यधिक जलने वाली वस्तु है उसको साइड करेंगे, यानी उसको हटा देंगे जिससे कि आग और ना फैले। उसके बाद दूसरा क्या करेंगे, दूसरा देखिए ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर देंगे, ऑक्सीजन यानी हवा की आपूर्ति बंद कर देंगे। कोई जगह आग लगी है, अगर आप वहां हवा के संपर्क को बंद कर देते हैं ना, तो हवा के संपर्क
बंद करने से क्या हुआ कि हवा का संपर्क टूटेगा तो क्या हुआ, आग बुझ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यह है कि उसके ज्वलन ताप को बढ़ा देंगे। किसी वस्तु का ज्वलन ताप अगर आप बढ़ा देते हैं तो आग लगने की दर कम हो जाती है। किसी पदार्थ में आग लगती है, इसका मतलब यह हुआ कि ज्वलन ताप उसका कम है। ज्वलन ताप कम है तो वस्तु में आग लग जाती है। ज्वलन ताप अगर हीट कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो उस वस्तु में आग लगने की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, धीरे धीरे वह बुझ जाएगी। अब देखिए, अब एक नेक्स्ट टॉपिक होता है कि आग बुझाने वाले यंत्र को क्या करते हैं। आग बुझाने वाले यंत्र को अग्निशामक यंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्निशामक यंत्र। कॉपी और कलम पर लिखिए कि आग बुझाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो अग्निशामक यंत्र कहते हैं। अब देखिए, उसमें ऐसा क्या भरा होता है जिससे आग बुझ जाती है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेगा कि अग्निशामक यंत्र में क्या भरा होता है जिससे वह आग को बहुत जल्दी नियंत्रित कर लेती है, तो आप उसको कहिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो काफी भारी गैस होती है। जब आग लगती है तो उसके ऊपर वो गिरते हैं तो आग को दबा देती है, जिससे आग क्या होती है, बुझ जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अग्निशामक यंत्र में कौन सा गैस भरा होता है, तो आप क्या कहिएगा, आप कहिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का संकेत क्या है, CO2। यह हो गया आपका पार्ट 2। अब आगे हम मोमबत्ती के बारे में जानेंगे कि मोमबत्ती क्या है। मोमबत्ती के 3 भाग होते हैं, तीनों भागों का हम डिफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ बेहतर तरीके से करेंगे और उसके बाद इस दहन और ज्वाला यानी प्रथम चैप्टर के प्रश्न उत्तर पर जाएंगे। आपको एक एक प्रश्न उत्तर करवाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।